अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज नंबर 3। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। अब देखिए हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज से पहले अगर आपने पहली दो एक्सरसाइज नहीं देखी, आप प्ले लिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। 20 मिनट्स के थोड़े टाइम के अंदर हमने दोनों एक्सरसाइज ईच टाइम में इसको कवर किया है। लेट स्टार्ट। टॉपिक है मेरे पास आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। देखिए एन इक्वेशन जिसके अंदर आपका वेरिएबल इनसाइड हो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के, उससे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार इक्वेशन। याद रखिए, अगर हम दो स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं और दरमियान में आपका x होता है तो ये क्या होता है, बेसिकली आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बार। अब होता क्या है, बेसिकली इसके कुछ फीचर्स हैं जिनके ऊपर ये एक्सरसाइज बेस करती है। जस्ट देखिएगा, इफ मॉड या बार्स आप ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अ नंबर, यानी जैसे बार ऑफ x इज -6, तो इस केस के अंदर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप स्ट्रेट अवे लिख देंगे इट हैज नो सॉल्यूशन। उसके बाद जब कभी व्हेन वी ओपन द बार्स वी पुट प्लस माइनस साइन, यानी अगर लिखा हुआ x इज इक्वल टू 6 तो जब इसे ओपन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +-6 के, यानी एक आंसर पॉजिटिव एक आंसर नेगेटिव। तीसरी बात, जब भी हम आंसर लिखेंगे वो करली ब्रैकेट में लिखेंगे एंड दरम्यान में कॉमा लगाएंगे। एंड लास्टली हम सबसे पहले सवाल शुरू करते ही इस एब्सोल्यूट वैल्यू बार को सेपरेट करेंगे और वी विल मेक इट सब्जेक्ट एंड शिफ्ट ऑल द अदर वैल्यूज टू द अदर साइड, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये 2 से 3 स्टेप्स हैं। बिला तखीर चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए मेरे पास पहला सवाल कहता है मॉड या आपका बार ऑफ x इज इक्वल टू 5/3। अब ये अकेला सब्जेक्ट है, मैं ओपन करता हूं तो x मेरे पास आ जाएगा +-5/3। अब चूंकि कोई और वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है x की वैल्यू 5/3 पॉजिटिव की भी है एंड x की वैल्यू 5/3 नेगेटिव की भी है। तो अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, हमेशा लिखते हैं करली ब्रैकेट में। मेरे पास आ जाएगा 5/3 -5/3। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, x + 2 इज इक्वल टू 6। हम ओपन करेंगे x + 2, जब बार को ओपन किया मेरे पास आ गया +-6। तो एक बार आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू +6 और एक बार आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू -6। मुझे x की वैल्यू चाहिए 2, यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस, तो x बराबर आ जाएगा 6 - 2 जिसे हम कहते हैं 4। x बराबर आ जाएगा -6। ये जब उधर जाएगा तो -2, तो ये आ जाएगा -8। तो दो सॉल्यूशन मेरे पास आ गए। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन सेट इज 4 एंड -8। तीसरे पे चलते हैं बेटा। मेरे पास क्या आ गया, 5/1 इज इक्वल टू 9। अगेन जब इसे बार को ओपन करेंगे 5/9 इज इक्वल टू +9 तो लाइन लगा लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा आपका 5/-1 इज इक्वल टू +9 एंड 5/-1 इज इक्वल टू -9। 1 बाय 1 करते हैं तो ये आ जाएगा 9, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा 5y, तो y बराबर आ जाएगा 9 + 1 10, 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो मेरे पास आ जाएगा -9 + 1, यहाँ पे आ जाएगा 5y, तो 5y -+- -8, तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, आ जाएगा -8/5। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 2 एंड -8/5। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है मॉड या बार ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू 2। तो मैं ओपन करूंगा x + 1 इज इक्वल टू +-2 के, अगेन x + 1 इज इक्वल टू +2 एंड x + 1 इज इक्वल टू -2। ये 1 यहाँ पे प्लस उधर जाके माइनस, x बराबर आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1 एंड x यहाँ पे आ जाएगा -2 - 1 दैट इज -3। सो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 1 एंड -3। ये चीज़ पॉसिबल हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं 6 - 3y। याद रखिए जब हम इसको करते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन 6 - 3y
इज इक्वल टू प्लस माइनस जीरो। अब प्लस माइनस जीरो, जीरो ऑलवेज रिमेन जीरो। हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा, 6 माइनस 3y इज इक्वल टू जीरो। अब चूंकि y वाली टर्म इटसेल्फ नेगेटिव है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3y। मुझे अकेला y का आंसर चाहिए। 3 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, उधर जाके होगा डिवाइड, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 बराबर आ जाएगा y के। हम कह सकते हैं ये आ गया 2। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास ओनली वन एंट्री दैट इज 2। इसके बाद अगले सवाल पे चलेंगे। देखिएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, हमारा फोकस ये होता है, पहले इसको सब्जेक्ट बनाए। अब यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ गई है, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका +4, क्या आ जाएगा -2 + 4, तो ये आ जाएगा +2। एंड यहाँ पे क्या है 3z - 2। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई, उधर जाके हमारे पास यही चीज़ आपकी हो जाएगी डिवाइड, तो z - 2 बराबर आ जाएगा 2/3 के। जब हम इसे ओपन करेंगे z - 2 बराबर आ जाएगा ±2/3 के। अब हम दो बार इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक आएगा z - 2 इज इक्वल टू 2/3, एक आएगा z - 2 इज इक्वल टू -2/3। देखिए ये -2 उधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो z बराबर आ जाएगा 2/3 + 2। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 3 1 ज़ा 3 एंड 1 3 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 8/3 के। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो z बराबर आ जाएगा -2/3 + 2। एलसीएम लिया तो मेरे पास यहाँ 1 आ गया, ये आ गया 3, तो आपका क्या आ गया -2 एंड 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 पॉजिटिव एंड 8/3 ये भी पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 8/3 एंड 4/3। उसके बाद क्वेश्चन 6 हमारे पास हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही काम करेंगे। एक ही वैल्यू गिवन है, दैट्स गुड वन। 2x - 1 इज इक्वल टू +-5। जब हमने ओपन कर लिया तो ये आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू +5 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू -5। ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 2x, x बराबर आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3 के। इसी तरह जब इधर जाएंगे 2x, ये आ जाएगा -5 + 1 दैट इज इक्वल टू -4, ये आ गया 2x, तो x बराबर आ जाएगा -4/2 यानी कि -2 के। तो मेरे पास दो जो सॉल्यूशन आ गए वो क्या आए, एक आपका आ गया 3 और एक आपका आ गया -2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर हम 8 की बात करें, अगेन एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बना हुआ है, तो 3x + 2 बराबर आएगा ±7 के। दो वहाँ वैल्यूज निकालते हैं, 3x + 2 बराबर आ जाएगा 7 एंड 3x + 2 बराबर आ जाएगा -7। तो अगर यहाँ पे देखें तो 3x बराबर आ जाएगा 7 - 2 दैट इज 5। अब 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3 के। इसी तरह जब हम यहाँ पे आते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x, तो ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -7 - 2 दैट इज -9। जब आपका -9 आ गया, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा -9/3 दैट इज -3। सो मेरे पास जो सॉल्यूशन आ गया दैट इज -3 एंड 5/3 के। उसके बाद बेटा आगे अगर हम चलते हैं नंबर 9 के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड हो रही है, मुझे हमें पहले पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये चीज़ जो यहाँ पे डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4x बार इज इक्वल टू 12 × 3, ये मेरे पास आ जाएगा 36। अब देखिए अगेन जब हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू +-36। अब दो आंसर आने चाहिए, तो एक आ जाएगा 4x इज इक्वल टू प्लस का 36
एंड 4x इज इक्वल टू माइनस का 36। तो मेरे पास आपकी जो वैल्यू आ जाएगी इस सेंस में वो आ जाएगी 36/4, ये आ गई x की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 9 एंड माइनस 36/4 दैट इज इक्वल टू -9। तो एक सोल्यूशन मेरे पास आ गया +9 और एक आ गया -9, करली ब्रैकेट लगा दी, ये लिख दिया SS दैट रेफर्स टू -9। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर हियर। नेक्स्ट बेटा अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है +10। अब पहली बात क्या हमें पता है, हम उसको पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले ओपन नहीं कर सकते। तो 5x, ये देखिए ट्रिकी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। 5 - 10 इज इक्वल टू -5। याद रखिए अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, हम लिखेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर आपका 11 एंड व्हाट इज 11 इज बेसिकली 1 - 2y एंड ओवर 4 इज इक्वल टू 3। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमारे पास क्या हो रहा है कि एक चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जब ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 2y इज इक्वल टू 4 3s are 12। जब हम इसकी बात करते हैं मेरे पास ये 12 की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। तो अब उसके बाद हम फर्दर इसको देख सकते हैं। अब एक बार आंसर मेरे पास आएगा प्लस की फॉर्म में, एक बार आएगा मेरे पास माइनस की फॉर्म में। आई कैन राइट 1 - 2y इज इक्वल टू +12 एंड 1 - 2y इज इक्वल टू -12। देखिए ये 2y आपका इटसेल्फ नेगेटिव का है, अगर हम इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 12, यहाँ पे आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा -11 इज इक्वल टू 2y, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा -11/2। इसी तरह ये आपका -12 था तो इधर आ जाएगा 1 + 12, जब इधर शिफ्ट करेंगे और ये आ जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा 13, 2y, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 13/2। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन सेट, मेरे पास आ जाएगा -11/2 एंड 13/2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12, अब 12 में क्या है आपका x + 1 2, 2x - 1/3। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली मोड दोनों तरफ आ गया। अब दोनों के मोड्स को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और नंबर को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x + 1/2x - 1, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। जब दो मोड लिखे हों हम उसको एज अ कंबाइंड मोड लिखेंगे तो ये आ जाएगा x + 1 2x - 1 इज इक्वल टू 2/3। अब डेफिनेटली एक बार आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, तो x + 1/2x - 1 इज इक्वल टू +2/3 एंड x + 1/2x - 1 इज इक्वल टू 2/, क्योंकि -2/3 बनता है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि नेगेटिव अगर एक तरफ शिफ्ट होगा दैट्स क्वाइट ईजियर। अब ये जब 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 इधर, तो ये आ जाएगा 3 × x + 1, ये आ जाएगा 2 × 2x - 1। याद रखिए यहीं पर स्टूडेंट से गलती होती है, वो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता, हालांकि दोनों के साथ करना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3x एंड 3 1s are 3, देन 2 2s are 4x एंड 2, ये आपका -2। तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास आ जाएगा आपका 3 + 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4x - 3x। तो बेटा ये मेरे पास आ जाएगा x और ये मेरे पास आ जाएगा 5। 4 में से 3 गया आपका 1 और 3 और 2 कितने हो गए 5, x का आंसर आ गया 5। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये पहले जब इधर मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ये आ जाएगा -3x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड -3, और यहाँ पे आ जाएगा 4x - 2। अगर मैं उसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -3 + 2 एंड ये जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4x + 3x, जिसे हम कहते हैं 7x। मुझे अकेला x चाहिए तो x यहाँ 7 मल्टीपल तो जाके डिवाइड, तो ये -1/7 बराबर आ जाएगा x के। तो दो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गए, एक आ गया 5, एक आ गया -1/7। कमिंग टुवर्ड्स दी 13 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं
अब देखिए यहाँ पे दोनों मोड है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोनों मोड के क्वेश्चन में क्या करना है, आपने बिल्कुल एक तरफ शिफ्ट नहीं करना, बल्कि अगर कोई नंबर नहीं है तो सुकून से आपने जब इनको ओपन करना है तो आपने किसी एक के साथ लगा दीजिए प्लस माइनस, यानी प्लस एक्स प्लस 7 एंड 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। जब इसको करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 3, ये आ गया x प्लस 7। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 5x माइनस एक्स ये आ जाएगा 7 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 10। अब अगर हम इसको मज़ीद करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 10 ओवर 4, टू 5 ज़ार 10, टू 2 ज़ार 4, 5 ओवर 2। अगर यहाँ पे फोकस करें, ये आ जाएगा 5x माइनस 3, बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज, ये आ जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस 7। अब हम x सारे एक तरफ अगर ले आए तो ये आ जाएगा 5x प्लस एक्स, ये आ जाएगा माइनस 7 प्लस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x, और ये आ जाएगा मेरे पास 7 में से 3 गया तो आपका आ जाएगा माइनस 4। अब उसके बाद अगर हम इसको करते हैं माइनस 7 प्लस 3, ये मेरे पास आ जाएगा आपका 4, और उसके बाद x बराबर आ जाएगा माइनस 4 ओवर 6। अगर करें तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन क्या आ गए, एक आ गया 5 ओवर 2, एक आ गया माइनस 2 ओवर 3। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पिछले सालों में पुरानी बुक में भी था, आया हुआ है। अब देखिए जब दोनों एक तरह के मॉड होंगे, हम एक तरफ इकट्ठे ले आएंगे, ये आ जाएगा z प्लस 3 प्लस z प्लस 3 एंड 5, इसको उधर ले जाएंगे तो 5 प्लस 3, ये आ गया 8। मुझे पता है कि x प्लस एक्स क्या होता है आपका 2x, इसी तरह ये भी बार है, ये भी बार है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2z प्लस 3, तो बेटा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, ये आ जाएगा z प्लस 3 बार इज इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। अब जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 3 बार इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सिंपल सी बात है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, एंड दूसरा होगा z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3 दैट इज माइनस 7। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 1 and माइनस 7। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड द एक्सरसाइज इज फिनिश। अगर आपको ये समझ आ गई तो आई एम गिविंग अ क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके लाजमी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, एंड वेट फॉर द लास्ट एक्सरसाइज वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम।